वेलकम फ्रेंड, हमारे एक न्यूज सेशन में जहां पर हम डॉक्टर साहब से बातें करते हैं, उनके एक्सपीरियंस और अनुभव से सीखते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। और आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं वो हिंदी फिल्म में भरा पड़ा है। हिंदी फिल्म आदि उस पे ही चलती है, पर ये अपने जीवन का एक अभिन्न अंग है और वो जी है म्यूजिक। म्यूजिक जी। का हमारे जीवन में क्या महत्व है, म्यूजिक क्या होता है, कैसे होता है, अपने ब्रेन को कैसे इफेक्ट करता है, इस बात के लिए हम डॉक्टर साहब से बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद जैन धन्यवाद। साहब। हम्म। So today's topic is of special interest to me also, क्योंकि मैं खुद गाता हूँ। मैं हिंदुस्तानी रागधानी संगीत का मैंने पदवी लिया है और अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली। हम मैं एक घंटा तो राग अपना सरेगमा वगैरह करके हम रियाज करते हैं डेली। तो मेरे बहुत नजदीक विषय है। और उसमें ये जैन साहब आगे है, उसने सोने पे सुहागा लगा दिया। You have put some very nice slides and it's very nice. हम शुरू करते हैं। अच्छा, जो ये संगीत जो है तो आदि मानव के काल से है। तो अभी ऐसा नहीं कि संगीत अभी आया 10-15 साल पहले या 2000 साल पहले। ऐसा नहीं कि जब आदमी ने इंसान ने जमीन पर पैर रखा उसी वक्त उसका संगीत शुरू हो गया, क्योंकि वो सुन रहा था और बहुत सारे साउंड आते थे। उदाहरणार्थ cuckoos were there, and other animals were there, other human beings were there. तो जो भी उसको पसंद लगा वो आदि मानव ने उसका कॉपी किया। अभी कोयल का कॉपी करना तो क्या निकलेगा? कोयल जैसा ही मधुर सुर निकलेगा, जिसको वो मधुर समझ के इंटरप्रेट करके अपनाना। तो वहां से गीत शुरू हो गया। और संगीत में बहुत सारे चीजें हैं। और एक चीज मैं नहीं करूंगा, जो कि संगीत प्रिस्क्राइब करते हैं कि हाँ, ये अपेंडिसाइटिस हो गया तो राग तोड़ी, ऐसा नहीं है। तो हेडेक हो गया तो राग दरबारी, ऐसा नहीं है। वो संगीत के पीछे एक बिहेवियरल बहुत गहरा एक महत्वपूर्ण योगदान है। वो हम देखेंगे, जहाँ पे लॉट ऑफ साइंटिफिक स्टफ इज देयर। बट हम साइंस देख के हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हम जो भी म्यूजिक बात करते हैं वो म्यूजिक साइड बाय साइड विथ योर अदर मेडिसिन शुड गो। ऐसा नहीं कि टीबी हो गया उसको आइसोनियासिस टैबलेट देना पड़ेगा, संगीत दे करके वो आइसोनियासिस टैबलेट बंद करेंगे तो टीबी में मर जाएगा बिल्कुल। तो वो जो भी अज्जुवेंट जेरम बोलते हैं ना, हाँ, साइड बाय साइड जो चलता है वो संगीत से अच्छा बनता है। और उसमें रिकवरी बहुत अच्छी रहती है और क्वालिटी ऑफ रिकवरी बहुत अच्छी रहती है। इसके लिए बहुत सारे एडवांसेस हैं रिसर्च में, वो भी हम देखेंगे। मगर फिर से मैं कहता हूँ, वो साइंस देखिए, डरिए मत, घबराइए नहीं। वो सिर्फ उसका बेसिक सिद्धांत हम देखेंगे और बहुत सारी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। और जाने कि अपने लिए अपने लेवल पे उसकी जरूरत भी नहीं है। तो हम तो मेन स्ट्रीम मेडिसिन तो चालू रखेंगे ही। वो अपेंडिसाइटिस हो तो अपेंडिक्स को ऑपरेशन करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट निकालना पड़ेगा। वो आपको राग दरबार ही आगे नहीं जाने वाला है। ये हमको ध्यान में रखना है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, उनके मन में एक गलतफहमी है कि भाई भाई ये आ गया तो चलो, ये सुबह को ये राग सुनो, दोपहर को दूसरा राग सुनो। वो चीज तो नहीं है, क्योंकि आई एम एलोपैथिक क्वालिफाइड डॉक्टर, आई एम एन एमडी इन फार्माकोलॉजी। तो मैं ऐसा फालतू बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे डिग्री मेरे प्रोफेशन में मैं इन्वॉल्व हूँ। और उसके हिसाब से ही मुझे बात करनी है, काम करना है। आई होप इट मेक्स थिंग्स क्लियर, क्योंकि लॉट ऑफ गलतफहमी जो है ना उसको दूर करना है। फिर हम देखते हैं उसका बेसिक, हम देखेंगे क्या संगीत में क्या होता है, संगीत क्या कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। संगीत बोले तो क्या, आप यहाँ देखते हैं साउंड वेव देख रहे हैं। अभी साउंड वेव कोयल या कुकू सुना बोलते हैं ना, वो उसका साउंड वेव इतना अच्छा रहता है कि टोन रहता है। मगर बाकी सब जो आवाज आता है, जैसे भाजी वाला है और बैखला मार्केट में, आपको फिश मार्केट में है, वहाँ जो कुछ भी सुनने को मिलता है वो सब नॉइज है। आप ग्राफ के अंदर फर्क देख सकते हैं। ये नॉइज में ग्राफ एकदम हैफेजर्ड होता है,
कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर नीचे, कभी बड़ा छोटा, वो सब नॉइस होता है। whereas उसको आप स्टडी कन्वर्ट करेंगे, वो ऑसिलेशन अच्छी तरह से रहेंगे, तो उसको हम टोन बोलते हैं। तो हर एक राग का, हर एक साइंस का टोन स्टडी बहुत होता है, और पाश्चात्य संगीत में इसका ज्यादा इफेक्ट है। उदाहरण उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि आप पेरिस में म्यूजिक एकेडमी जाइए, जर्मनी में जाइए, अमेरिका में जाइए, पर्टिकुलरली पेरिस में आपको साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड साउंड वेव्स, उसको साउंड वेव्स को कितना आप अच्छी तरह से मनोरंजक कर सकते हैं, वो उसके ऊपर उनका संगीत का अभ्यास रहता है और काम भी रहता है। तो आप बेसिकली एक चीज रखिए, नॉइज कैन नॉट बी म्यूजिक। म्यूजिक बोले तो टोन होना चाहिए। अपने भारतीय संगीत के अंदर भी टोन है, मगर इतना इंस्ट्रूमेंट लेकर के उसको फाइन ट्यूनिंग एडजस्ट करना अभी अभी तक नहीं आया है, क्योंकि अपने पुरातन कालों से अपना रागधारी म्यूजिक है, वो राग भी उसी प्रकार के हैं। राग मतलब बोले तो टोन प्रोड्यूस करके उसको बैलेंस करना, उसको ब्लेंड करना, वो रागधारी म्यूजिक बोलते हैं, राग म्यूजिक बोलते हैं। वहां पे टोन बात करती है। पाश्चात्य और हिंदुस्तानी में खास फर्क नहीं है, एक्सेप्ट दैट द टोन इज डोमिनेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी नॉइस का एग्जाम्पल देखिए, साउंड एनर्जी है, सब आता है साउंड एनर्जी है। कोई ड्रम बजा रहा है, थम्प थम्प कर रहा है, कोई सिम आ रहा है, शेर आ रहा है, रोरिंग कर रहा है, और अपना ऑर्केस्ट्रा वाला आ गया, बज करता है, ड्र करके करता है, और पॉप करके वो बलून बस्ट होता है, पॉप होता है। ये सब साउंड एनर्जी का उदाहरण है, मगर उसको हम संगीत में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं अनलेस उसके लिए आप एक्स्ट्रा कंप्यूटराइज प्रोग्राम लगाएंगे। आजकल आ गया वो, कोई बेसुरा गाने वाला है, उसका भी गाना एकदम हारमोनियस करने जैसा सॉफ्टवेयर है। कल परसों मैं देख रहा था यूट्यूब में, हाउ मेनी साइट्स टाइप्स ऑफ साउंड्स आर देयर एंड ऑल कंप्यूटराइज्ड, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। वो अभी ज्यादा ज्यादा करके आ रहा है, बट वी शुड नो दैट ऑल दिस विल इवेंचुअली प्रोड्यूस टोन म्यूजिक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और संगीत, अभी ये स्लाइड देखिए, घबराइए नहीं। म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड म्यूजिक हैज एन इफेक्ट ऑन द ब्रेन। ब्रेन बोले तो ब्रेन में बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, बाहर से अपने को दिखता नहीं है, स्कल के अंदर है पूरा ब्रेन, तो बाहर से हमको दिखेगा नहीं, हार्ट बीट हो रहा है कि किडनी फंक्शन कर रहा है वगैरह वगैरह, ये ब्रेन के अंदर कुछ समझ में नहीं आता। मगर उसके अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं ब्रेन के अंदर, कॉर्पस कैलोसम बोलो, मोटर कॉर्टेक्स बोलो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलो, न्यूक्लियस इंकम्बेंस बोलो, ऐसा बहुत सारे हैं। और हर एक ऑर्गन के ऊपर म्यूजिक का असर पड़ता है, और वो सब मिलजुल के ही प्लेजेंट साउंड जो है, म्यूजिकल साउंड जो आता है, वो हर एक ऑर्गन के अंदर उसका इफेक्ट रह के उसका इफेक्ट निकलता है। तो वो ध्यान में रखना है। हम इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट टू से दैट म्यूजिक अफेक्ट्स ऑल ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, कंप्लीट ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अफेक्ट होता है, विच इज गुड। तो इसलिए औरंगजेब छोड़ के बाकी सब दुनिया भर के लोग संगीत को एंजॉय करते हैं। औरंगजेब को नहीं चाहिए था, वो औरंगाबाद में जाके बेचारा फंस के, बेचारा नहीं था वो। anyway, तो अभी ये जो देख रहे हैं ओम करके, ये भारतीय संस्कृति में ये साउंड का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो साउंड एनर्जी बोलते हैं कि ओम का एक एनर्जी होता है, हर एक साउंड का वेव्स होने की वजह से एक एनर्जी लेवल होता है, और एनर्जी शुड ब्लेंड विद योर मेन म्यूजिक, फिर हार्मनी बनता है, और उसे मनोरंजकता नहीं और स्पिरिचुअल आता है उसमें। स्पिरिचुअल बोले तो एकदम ऊपर वाले के, भगवान के हाथ के नीचे से अपना बढ़ता है, बढ़ता है। वो सब उसके लिए एक नाद बोलते हैं, जिसको हम ओम करते हैं। इसमें तीन सुरों का मिश्रण है, आ उ और म। ये तीनों का मिश्रण ले करके आपको संगीत को नाद से मिक्स करना है। ये जो ओम देख रहे हैं वो नाद है, नाद ब्रह्म है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको हम नाद ब्रह्म बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्म बोले तो परम ब्रह्म है ना, और उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, और कुछ नहीं है, वो सिर्फ वो ब्रह्म है। हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं ना, तो वो उसका इफेक्ट ऐसा है कि आपको तो फिलोसॉफिकल एक हाई लेवल पे पहुंचा देगा, वो नाद ब्रह्म होता है।
तो वो नाद ब्रह्मा अपना संगीत में पाश्चात्य संगीत का तो छोड़िए, भारतीय संगीत में नाद ब्रह्म का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो आप नाद ब्रह्म से ब्लेंड करेंगे, आपका म्यूजिक अच्छा है। तो अभी लेटेस्ट फिजिकल साइंस में कॉग्निटिव न्यूरो साइंस बोलते हैं। कॉग्निटिव बोले तो जो आपको कॉन्शियसनेस आता है ना, जब भी आप इधर बैठे हैं, आपको मालूम है कि आप यहाँ बैठे हैं, जैन साहब बाजू में बैठे हैं, सामने कंप्यूटर है, ये सब समझने के लिए जो हमारा ब्रेन फंक्शन है उसको हम कॉग्निटिव बोलते हैं। और उसको स्टडी करने के लिए गए 10-15 साल से बहुत सारा प्रोग्राम्स आने लगे। अभी विद कंप्यूटर कॉग्निटिव न्यूरो साइंस हैज गॉट ट्रेमेंडसली एडवांस्ड, ट्रेमेंडस। वो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसके ऊपर एक पूरा का पूरा लाइब्रेरी खोल सकते हैं। तो म्यूजिक उसके ऊपर काम करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बकवास है, सिर्फ बकवास ऐसा, या सिर्फ बड़बड़ बोलते हैं ना ऐसे मराठी में, ऐसा नहीं है। वेरी ऑर्गेनाइज एंड वेरी साइंटिफिक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये साइंस डेवलप करते करते दुनिया भर के म्यूजिक एसोसिएशन लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। अभी अमेरिकन म्यूजिक थेरेपी एसोसिएशन करके है, अमेरिका के अंदर म्यूजिक थेरेपी को स्टडी करने के लिए, म्यूजिक थेरेपी को अप्लाई करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है, और उनका मीटिंग्स वगैरह होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सब होते हैं। तो आपको वहां से एक गाइडेंस मिलता है, एक एप्लीकेशन मिलता है म्यूजिक थेरेपी। ऐसा फ्रेंच में है, जर्मन में है, जापानीज में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और बहुत सारे कंट्रीज ऐसा म्यूजिक थेरेपी एसोसिएशन फॉर्म करना शुरू कर दिया। और उनका तो एकदम क्लियर और साइंटिफिक, नॉइस तो कभी भी नहीं है, सब टोनफुल म्यूजिक सुनने को मिलेगा, ऐसा है। अभी प्रचलित है और बढ़ता है, ज्यादा होता जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसकी वजह से, इसके कारण बोलिए, कैसा भी बोलिए, संगीत को इस्तेमाल करके पेशेंट को मैनेज करने का है जो अप्रोच है, जिसको हम म्यूजिक थेरेपी कहेंगे। मगर लेट मी रिपीट, म्यूजिक थेरेपी बोला तो ऐसा गोली खाने जैसा, गोली खा लिया म्यूजिक थेरेपी हो गया, ऐसा नहीं है। म्यूजिक थेरेपी इज ऑलवेज इन एसोसिएशन विद मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन में आपको एंटीबायोटिक देना है तो देना पड़ेगा, कैट स्कैन करना है तो करना ही पड़ेगा, हार्ट अटैक के लिए कुछ कोई स्पेशल चीज करना है तो करना ही पड़ेगा। और उसके ऊपर आपको म्यूजिक थेरेपी का फायदा लेना है, ताकि जो हम हीलिंग एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, हीलिंग एक्सपीरियंस बोलते हैं, तो हीलिंग तो वही रहा है, गोली खाने से हीलिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता। गोली खाते हैं, गोली आ गया सामने ग्लास के साथ, नर्स लाती है, उसको खड़ा करके आप पी लेते हैं, खत्म हो गया। वो म्यूजिक थेरेपी ऐसा नहीं है, वो एक्सपीरियंस बोलते हैं, इसको हम एक्सपीरियंशियल बोलते हैं। म्यूजिक थेरेपी में जो कोई भी इंटरेस्ट लेगा और स्टडी करेगा, वो खुद अनुभव करता है, अनुभूति बोलते हैं इसको, संस्कृत में अनुभूति बोलते हैं। और अनुभूति करके ही आपको ट्रीटमेंट लेना है। और उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली ये फेक लोग आने लगे, अनफॉर्चुनेटली। मगर उनको फेक, फेक वेक बोलता है ना ये कंप्यूटर में, वो फेक के दूर रहिए, और जो रेगुलर प्रॉपर है उसके साथ रहिए, आपको म्यूजिक थेरेपी का इफेक्ट अच्छी तरह से मिलेगा। नेक्स्ट, आप कुछ कहेंगे साहब? नहीं सर। तो अभी भारतीय संगीत में, अभी ये आप जो देख रहे हैं, इसको आप तानपुरा बोलते हैं, ये सितार नहीं है। रविशंकर की वजह से सितार प्रचलित हो गया, और ये ऐसा स्ट्रक्चर देखो लोग बोलते हैं कि सितार, ये सितार नहीं है, ये सिर्फ तानपुरा है, जहाँ से एक ड्रोन निकलता है। जैसे ड्रोन आसमान में उड़ता है, वो ड्रोन है, मगर वो ड्रोन का साउंड जो है वो तानपुरा से निकलता है। और यहाँ पे आपको इसको अनुसार करके आपको सुर लेना है, फिर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। विद तनपुरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, विदाउट तनपुरा भी रहता है, मगर ये तनपुरा बैकग्राउंड ड्रोन लेने से आपका अनुभव बहुत बेहतरीन हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे आप देखेंगे, ये आई मस्ट थैंक जैन साहब, दिस राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का बहुत अच्छा डायग्राम निकाला। और आप देखेंगे राइट ब्रेन नीड्स म्यूजिक। ये आदमी, फॉर एग्जाम्पल, आदमी अच्छा है, ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, घर बार सब ठीक है, फिर भी आदमी असंतुष्ट है तो उसको इट्स नॉट एग्जैक्टली ग्रीड, ग्रीड हुआ तो नहीं है, कितना भी हो, इज ऑलवेज अनहैप्पी, ऐसा होता है। मगर यहाँ पे
हीलिंग एक्सपीरियंस के लिए आपको राइट साइड ऑफ द ब्रेन और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन दोनों को अनुसारित करके आपको आगे जाना है। तो सिर्फ राइट ब्रेन यूज करेंगे तो बात नहीं बनेगी, और सिर्फ लेफ्ट ब्रेन यूज करेंगे तो मैकेनिकल हो जाएगा। राइट ब्रेन बोले तो इमोशनल रहता है, chaotic हो जाता है, इमोशन बहुत chaotic हो जाता है, उसको सीधा अच्छी तरह से लाइन पे लाना। और लाइट लेफ्ट का बैलेंस रखे। अपना मेन एक्टिविटी लेफ्ट साइड में होता है, परंतु उस थियरी के ऊपर भी कंट्रोवर्सी है, मगर ये इतना तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट ब्रेन इंटैक्ट है तो आपका सब लिम्ब का मूवमेंट ठीक रहेंगे, आपको बाकी तकलीफ नहीं होगा बाथरूम जाने के लिए, क्या इधर उधर जाने के लिए। मूवमेंट जो होता है ना, वो प्रकार के जो होता है अगर लेफ्ट साइड का होता है, मगर राइट साइड का आपको फीलिंग के साथ आता है। राइट साइड ब्रेन अच्छा रहेगा तो आपका म्यूजिकल एक्सपीरियंस, आपका अनुभव और अनुभूति अच्छा रहेगा, अच्छा क्वालिटी का रहेगा। तो ये जैन साहब ने बहुत अच्छा स्लाइड निकाला। ये आपको ट्रीटमेंट के लिए यू हैव टू ट्रीट द होल पेशेंट, राइट और लेफ्ट ब्रेन का दोनों को लेकर के। और उसके आगे और भी ये है कि माइंड बॉडी सोल तीनों को लाइन पे लाके ही आपको ट्रीटमेंट लेना है, देना है। तो आप जो भी देखते हैं ट्राइपॉड देखते हैं ना, तीन तीन एलिमेंट्स रहते हैं, माइंड बॉडी और सोल। सोल के अंदर जाने के लिए सोल के अंदर जाने के लिए आपको साउंड वाइब्रेशन का टोन वाइब्रेशन ले करके आप उसको प्रवेश करेंगे, वो आपको फिर स्पिरिचुअल एंटिटी का प्रवेश करने का जो मौका है, जो असर है, वो अच्छी तरह से बैठ सकता है। तो आपको कंप्लीट म्यूजिक थेरेपी बोला, तो कंप्लीट एनी थेरेपी, whether it is influenza, whether it is a common cold, whether it is COVID or whatever, आपको माइंड बॉडी और सोल को एड्रेस करना है। कोविड को भी आप हंसेंगे, वो स्पिरिचुअल ठीक नहीं रहेगा तो कोविड से आदमी रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो उसके लिए म्यूजिक का असर अच्छा होता है, तो वो उसका फायदा लेना चाहिए। और म्यूजिक का और मेमोरी भी होता है। और कोई लोग इतने नॉलेजेबल होते हैं, मगर उनको वो कोई भी एक्सपीरियंस होगा उसका रिकॉल करने के लिए, मेमोरी रिकॉल करने के लिए आपको तकलीफ होती है। और वो अभी फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू में जाते जाते आपका एकदम कड़क टाइट शार्प मेमोरी होना चाहिए। नहीं तो कल परसों आपने अभ्यास किया मगर आज भूल गए तो इंटरव्यू में आप नापास हो जाएंगे। तो परीक्षा हो बोलिए और कहीं भी इंटरेक्शन बोलिए, इंटरेक्शन के टाइम पे आपको मेमोरी अच्छा रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल बी एंडिंग अप कंफ्यूज्ड। तो म्यूजिक का असर अच्छा होता है और उसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जाता है, और बैकग्राउंड म्यूजिक तो कंटिन्यूअस चलता रहता है, और उसके अलावा स्पेसिफिक म्यूजिक भी दिया जाता है। म्यूजिक थेरेपी के अंदर वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूजिक का भी अनुभव करते हैं। वो फिर आपका म्यूजिक मेमोरी एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच जाता है, वो वहाँ पे आपके कोर पर्सनैलिटी आता है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी इन रिसेंट ईयर्स जो लिम्बिक सिस्टम करके एक ब्रेन का, ये सब ब्रेन का अंदर की बात है। लिम्बिक सिस्टम जो है वो वहाँ पे इमोशंस कंट्रोल होते हैं। वहाँ पे आपको अमिगडाला करके एक चीज है जो हमने देखा पहले वाला एक लेक्चर में, और हिपोकैम्पस करके एक चीज है, वो भी वी नीड नॉट गो इनटू द डिटेल्स। वो लिम्बिक सिस्टम को आप लोग ठीक तरह से रखने से आपके पर्सनैलिटी अच्छा होता है। ये बहुत जरूरी है, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर आपको कंट्रोल रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बिकॉज इफ योर लिम्बिक सिस्टम इज नॉट प्रॉपर, if your hippocampus is not proper, if your amygdala is not proper, you will never be a proper human being. And this we can say very clearly because आजकल अपने लिए ब्रेन वेव्स का स्टडी अभ्यास करने का बहुत सारा अनुभव है, तो स्पेशलिस्ट हैं, और हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में वगैरह तो इसका पूरा पूरा डिपार्टमेंट रखा जाता है वगैरह वगैरह। तो आपको फिलहाल लिम्बिक सिस्टम थेरेपी के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, फॉर विच म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूजिक हैज टू बी देयर, अदरवाइज लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। और लिम्बिक सिस्टम बोले तो इतने सारे ऑर्गन्स हैं, और वो डिटेल में बॉदर करिए, रहने दीजिए। उसके अंदर कलरफुल जो देख रहे हैं ना, वो लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स है। वो इतना बस है कि लिम्बिक सिस्टम में कंट्रोल रखो, फॉर विच यू रिक्वायर म्यूजिक थेरेपी। इसको थेरेपी मत बोलो,
म्यूजिक इनपुट। और म्यूजिक बोले तो ये एकदम कॉम्प्लिकेटेड ऑर्केस्ट्रा देखिए, अपने को डरने की कोई जरूरत नहीं है। घर के अंदर आपके पास ये एक पेटी है, हारमोनियम है, उसको ठीक तरह से बजाते रहिए। और ऐसा बोले तो नॉइस नहीं होना चाहिए, टोन होना चाहिए। आप कर सकते हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है, तो वहां से आप शुरू करिए। और यू विल बी सरप्राइज, जो आप पेटी लेके, लेट इट टेक एनी अमाउंट ऑफ टाइम, लेट इट साउंड बैड, लेट इट नॉट बी हारमोनियस, बट आप शुरू करेंगे तो म्यूजिक शुरू करने के लिए आपको हारमोनियम का ये साथ संगत बहुत अच्छा रहता है। और इसको आप, इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव, तो वहाँ पे आपको फायदा मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो म्यूजिकल सपोर्ट फॉर म्यूजिक थेरेपी इज व्हाट वी नॉर्मली हैव टू एम एट। और उसको रिफाइन करके, उसको पॉलिश करके, चमकते फिर लाने तक लोग पहुंच जाते हैं। लाइक रविशंकर होते हैं बोलिए, और लता मंगेशकर की बोलिए, वो म्यूजिक को पॉलिश कर करके उसका असर इतना बढ़िया रहेगा, वो टोन इतना बढ़िया रहता है, फिर आदमी खुश हो जाता है और परमेश्वर भी खुश होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये स्पिरिचुअल डिवाइन एलिमेंट ऑफ म्यूजिक has to blend with the modern medical aspects of music. So these are my preliminary thoughts. Thank you, doctor. जी My message to this video is very simple. जी Be musical, be in tune, be जी, in flow, enjoy क्या the बात, music. हाँ. क्या बात, वेरी गुड वेरी गुड। ये विदाउट स्लाइड ही बना दिया आपने। Thank you जी, आपका thank you. एक अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगा, सिंपल शब्दों में आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, वो बहुत इफेक्टिव रहता है। Thank you. क्योंकि हमारी जिस तरह क्वासी टेक्निकल क्वासी लोग रहते हैं ना, उनके लिए ये सब समझिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। और आप Yeah, अच्छी yeah. तरह से करते हैं। So थैंक when यू। I meet common people and I have to upgrade their life, या simplicity is the best thing to do. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सही है। Thank you जी, thank you.